मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का रूल्स लेके आई हूँ। 120 रूल्स लेके आई हूँ। तो मैं आज ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगी, जिसको कि आप लोग इग्नोर कर देते होगे या समझ भी नहीं पाते हो कि इसमें इतना छोटा सा भी डिफरेंस हो सकता है। तो मैं छोटा छोटा सा पॉइंट नोट आउट करवाऊंगी ईच और एवरी के बीच में। तो आप लोग चलिए हम लोग रीड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और उसको अपने अ, पढ़ने वाले रूटीन में उस चीज़ को शामिल करते हैं और उसको ग्रामर के रूल्स में उसको जैसे सॉल्व करते हैं। ये इंग्लिश का जो भी पैरा वगैरह पढ़ते हैं या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, एरर डिटेक्शन में निकालते हैं, तो उसमें हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 में है इच। रूल 1, इच एवरी, बस दो चीज़ें हैं। तो चलिए इच को और एवरी को दोनों को देखते हैं एक एक करके। इसमें इच और एवरी में मैं 4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। इन चारों को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप लोगों को याद हो जाए। बार बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। इच का यूज़ होता है इंडिविजुअल के लिए, जैसे अगर हम लोगों को अगर बोलना हो ईच ऑफ स्टूडेंट इज़ वर्किंग, यानी कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग, ऐसा कुछ लिखना हो तो ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ईच का यूज़ सिर्फ दो के लिए, दो या फिर दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज़ दो से अधिक के दो के लिए हम लोग एवरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ईच का यूज़, ध्यान रखिएगा, ईच का यूज़ दो या दो से अधिक के लिए हो सकता है, बट एवरी का यूज़ दो के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस जानते हैं। तो सबसे पहले ईच लिखेंगे इस तरफ और इधर लिखेंगे एवरी। एवरी लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर टू और मोर देन टू। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है ईच का, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है, दोनों की तरह यूज होता है, और ये इंडिविजुअल को शो करता है, इंडिकेट करता है। एवरी का क्या होता है कि एवरी मोर देन टू के लिए यूज होता है, एवरी मोर देन टू के लिए यूज होता है। और दूसरा होता है इसका, ये सिर्फ एडजेक्टिव के तरह काम करता है, यानी कि विथ नाउन। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये किसी कलेक्शन यानी कि समूह के बारे में बताता है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए दोनों का तीन तीन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ईच जो होता है ये सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है या फिर मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। एवरी का यूज़ हमेशा हम मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, या फिर ईच ऑफ माई हैंड, आई हैव, जैसे अगर कोई आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड अगर दे देते हैं तो इसमें आई हैव, चलो मैं लिख के बताती हूँ, आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। तो आप लोग चलो बताओ कि आप लोगों को इसमें कहाँ पे एरर दिख रहा है। तो इसमें एरर क्या है कि यहाँ एवरी जो लिखा है, हर एक के पास तो हाथ तो दो ही होता है, हाथ तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास 3 या 4 होता है, हाथ तो दो ही होना है। तो यहाँ पे एवरी का यूज़ नहीं होगा, इच का यूज़ होगा। ये नोन फैक्ट है, इसलिए इच का ही यूज़ होगा। ठीक है, और अगर देना हो एवरी, और दूसरी बात, सबसे पहले बात क्या है कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव को समझते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के जगह पे यूज़ होता है, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है।
द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन की विशेषता को बताता है, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है, उसको हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। और दूसरी बात क्या है कि वो दूसरा देखते हैं कि ये क्या करता है कि तो पहले दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि each of my students is working very hard, or each student is working very hard। ये दो तरह का सेंटेंस है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स वर्किंग वेरी हार्ड, मेरे सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये इस दोनों में आप देखो, ईच के बाद यहाँ पे ऑफ आया है और ईच के बाद यहाँ डायरेक्ट नाउन आया है, नाउन आया है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है। नाउन के पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ड आएगा तो वो एडजेक्टिव ही होगा। नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आने का है तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये नाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट क्या है कि, और हाँ दूसरी बात है, और अगर किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। तो इस पे थोड़ा सा एक सेंटेंस जान लेते हैं। मेनी स्टूडेंट्स has failed to qualify this year SBI clerk एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स क्या होता है, ये प्लूरल वर्ब है। और यहाँ हैज़ क्या होता है कि हैज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडिट होकर के कट होकर के यहाँ हैव लगेगा। ये सब्जेक्ट गलत है, ये सिंगुलर वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है। अब हम सब्जेक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्ब को ही चेंज करेंगे। दूसरा है ऑल द डेवलप्ड economies of the world seems to lead the oil market with dominance। ठीक, इसमें क्या है, ईच ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सीम्स टू लीड द ऑयल मार्केट विद द डोमिनेंस। ये हमारा पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसको क्या करेंगे कि ये ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज क्या होता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ सीम्स सिंगुलर, सीम्स एक वर्ब है। ये क्या होता है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट मैंने पहले पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट फॉलो प्लूरल वर्ब। तो उसमें क्या होगा, ये सीम्स गलत होकर के सीम हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और ऊपर आप देखोगे कि यहाँ भी इच है, यहाँ भी इच है, यहाँ इसके बाद प्लूरल ये है सब्जेक्ट है। और यहाँ के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं सिंगुलर नाउन है। यहाँ सिंगुलर नाउन है, यहाँ प्लूरल नाउन है। ऐसा क्यों भाई, तो इसका एक ही तरीका है कि अगर
ईच के बाद एनी, नन, इधर, नीदर, अगर या फिर एवरी, ऐसा कुछ आता है। इसमें से एवरी को स्प्लिट कर देंगे, एवरी को नहीं देखेंगे। इन सब के बाद अगर ऑफ हो, तब उसके बाद अगर नाउन आता है, ऑफ आता है, तो यहाँ प्लूरल नाउन फॉलो करेगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। अगर ऑफ नहीं है तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि ईच के बाद अगर ऑफ आया है, माई स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स कैसे हुआ कि ईच के बाद कोई ऑफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे अगर ईच के बाद अगर ऑफ को फॉलो करता है तो उसके बाद का नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर। वर्ब दोनों केस में सिंगुलर ही होगा, ऑफ हो या ना हो, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होना है, लेकिन नाउन में फ़र्क पड़ता है। और इतना सा ठीक है। और उसी जगह पे फिर क्या होता है कि ईच और ईच, एनी, ईच मीन्स होता है प्रत्येक होता है, एनी का मतलब कोई एक, नन का मतलब होता है कोई नहीं, और सॉरी इधर का मतलब होता है इधर का मतलब दो में से या तो ये नीदर का मतलब होता है ये भी नहीं ये भी नहीं, ठीक है। और एवरी का होता है कि प्रत्येक। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ईच, एनी, नन, इधर, नीदर, एवरी, ये सब के बाद अगर ऑफ आता है तो नॉन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रूल्स समझेंगे, और ईच एवरी का और भी मैं रूल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और इस तरह से मैं ढेर सारे रूल्स को आप लोगों तक रीच करने का कोशिश करूँगी। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, और जितना हो सके इसको मैक्सिमाइज़ करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।